Welcome to U-Score classes. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। हम सीखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। क्यों सीखने वाले हैं? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्क्स लूज कर रहे हैं। तो बेसिकली सीखते हैं कि कैसे करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो क्या करने वाले हैं इस क्लास में हम? सो इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू learn that how to balance a chemical equation. So जब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, तो सबसे पहला यहाँ हमारे माइंड में दो क्वेश्चंस आते हैं, that why we are doing it and the next question is how we are doing it or how we are going to do it, right? तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, which is why, हम कर क्यों रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो हम इसको कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू सेटिस्फाई अ लॉ एंड द लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है भाई, जब भी कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? और इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन क्लियर आई थिंक। या सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ वी आर डूइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन और दीज इक्वेशंस। सो कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा एक ऑर्डर फॉलो करना है एंड द ऑर्डर इज, जब भी हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर बैलेंसिंग विद द मेटल्स। मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो भी मेटल्स हैं, सबसे पहले उनको बैलेंस करना है। जब मेटल बैलेंस हो जाए उसके बाद हम ट्राई करेंगे नॉन मेटल्स को बैलेंस करना। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग, जब नॉन मेटल भी बैलेंस हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो जो भी ऑक्सीजन एटम्स हैं देन उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स को। लेकिन हाँ, वन मोर थिंग, हर एक स्टेप पे जब हम आगे जाएंगे, मतलब जब हमने मेटल को बैलेंस कर लिया और हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या मेटल अभी भी बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो पहले इसको वापस से बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर बैलेंस्ड है तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, मतलब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, अगेन इसको और इसको फिर से एक बार चेक करना है। अदरवाइज लास्ट में एक छोटा सा स्टेप ओवर है। स्टेप क्या है कि हमें हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करके देखना है। ठीक है? एक बहुत छोटा सा ऑर्डर है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एटम्स, देन हाइड्रोजन एटम्स। सिर्फ अगर हम ये सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हम बहुत इजीली हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं जो भी आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है। क्लियर है? सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इन एग्जांपल्स को मैंने बांटा है तीन टाइप्स के अंदर, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो तीनों ही एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो जस्ट वीडियो को एंड तक देखना है, एक एक एग्जांपल ढंग से समझना है। उसके बाद लास्ट में इन द डिस्क्रिप्शन आई विल शेयर यू अ लिंक जिसमें मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके देखना है। ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, और वी कैन से द इक्वेशन नंबर 1। सो ये जो इक्वेशन वर्ड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे हैं विद ऑक्सीजन। इट मींस हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट? एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो कि ऐश की फॉर्म में होगा। हालांकि देखो मेटल्स मेनली मेल्ट होते हैं, लेकिन ये मेटल है जो क्या कर रहा है, डायरेक्टली बर्न हो रहा है। जैसे पेपर जलता है ऐसे जल जाता है, और डायरेक्टली क्या दे रहा है? ऐश। और इस ऐश का कलर कैसा है? व्हाइट। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो जब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, यहाँ हमें मेटल बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बट बिफोर गोइंग टू दीज स्टेप्स, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स पे और प्रोडक्ट साइड दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, हमें हर एक एटम को स्पेसिफाई करना है कि कौन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कैसे करना है? लाइक यहाँ अभी Mg है, Mg इज व्हाट? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ कितनी क्वांटिटी में? ओनली 1। नाउ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स प्रेजेंट है, राइट? ऑन द अदर साइड अगर मैं मैग्नीशियम देखूं तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है? सिर्फ एक एटम। नाउ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। सो नाउ ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल्स को। तो मेटल कौन है यहाँ? मैग्नीशियम। अब मैं अगर मैग्नीशियम को देखूं तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है? 1। वहां भी कितनी है? 1। इट मीन मैग्नीशियम पहले से बैलेंस्ड है। देन द नेक्स्ट स्टेप वाज हमें बैलेंस करना था नॉन मेटल्स को। तो
अभी ऑक्सीजन के अलावा यहाँ कोई और नॉन मेटल नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर चेक की जाए तो व्हाट इज द क्वांटिटी फॉर ऑक्सीजन? देखो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर्स हैं एटम्स के हमारे पास? दो। बट ऑन द अदर साइड हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डू वी हैव? ओनली वन। यहाँ टू है, वहां वन है। तो जहां भी कम होंगे हमें उनको ज्यादा बनाना है। अब ज्यादा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये जो नंबर है, मैं इस नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू से। अब टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि मैं टू यहाँ लगा दूं, ठीक है? टू हमें यहाँ नहीं लगाना है, क्लियर है? हम क्या करेंगे बेसिकली, हमें ये टू यहाँ ना लगा के हमें टू यहाँ लगाना है इन द, ठीक है? मैग्नीशियम में जस्ट आगे लगाना है, क्लियर? नाउ जब ये टू हम मैग्नीशियम में आगे लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ टू से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को तो कर दिया, लेकिन साथ में क्या हुआ? मैग्नीशियम को भी टू से मल्टीप्लाई किया। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हो गए? दो। तो अगर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स दो हो गए तो यहाँ भी दो करने पड़ेंगे, मतलब मुझे यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा टू। सो नाउ दिस रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड। तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। द रिएक्शन इज 2Mg प्लस O2 which is giving 2MgO, ठीक है? रिएक्शन क्या है? 2MgO, ओके? सो वी आर राइटिंग इट अगेन 2MgO। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये टाइप 1 इक्वेशन है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, जहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, आपको बस बैलेंस करना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम को बैलेंस किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ऐसे ही यहाँ एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे हैं टू गेट वाटर, टू गेट H2O। सो इन द सेम वे हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है? जस्ट चेक करो एक बार कि खुद से बैलेंसिंग कर सकते हो या नहीं, ठीक है? जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना, देखते हैं कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। बहुत इजी था, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हम रिएक्शन करा रहे हैं विद ऑक्सीजन, और क्या मिल रहा है? वाटर, दैट इज H2O। तो अगेन सिंपल सेम रूल। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एटम्स की बात करूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास कितने हैं? दो, राइट? नाउ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन कितने एटम प्रेजेंट है? अगेन यस, टू। अगर यहाँ पे हम राइट हैंड साइड जाते हैं अब, तो हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर टू, और ऑक्सीजन के सिर्फ एक। तो अगर मैं अपने ऑर्डर की बात करूं, जिस ऑर्डर में हम रिएक्शन को बैलेंस करने वाले थे, पहले में बैलेंस करना था मेटल्स को, याद आ रहा है कुछ? किसको बैलेंस करना था पहले? मेटल्स को। मेटल के बाद किसको बैलेंस करना है? नॉन मेटल्स। अब कमाल की बात क्या है कि इस रिएक्शन में ना मेटल है ना नॉन मेटल, हमारे पास सिर्फ या तो हाइड्रोजन है या फिर क्या है? ऑक्सीजन। अब बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले बैलेंस किसको करना चाहिए? हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को। तो चलो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? दो, राइट? और यहाँ कितने हैं? एक। तो अगर हम इनको बैलेंस करना भी चाहें तो हमें क्या करना है? मुझे जहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है वहां पर मल्टीप्लाई करना है विद टू। तो अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा एक टू, राइट? लेकिन अब हुआ क्या? इस टू को लगाने से ये जो हाइड्रोजन था जिसके एटम्स पहले दो थे, यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? फोर। तो बेसिकली ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी हाइड्रोजन कैसा है? अनबैलेंस्ड। तो अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? चार। यहाँ कितने हैं? दो। कम किधर है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं इस टू को मल्टीप्लाई कर दूं टू से, तो टू टू जा फोर, इसका मतलब रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। सो व्हाट इज द केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन? दैट इज 2H2 plus O2 giving 2H2O. So basically this is the balanced chemical equation. आई थिंक बहुत इजी है, ठीक है? तो ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। नाउ द इक्वेशन इज दिस। इक्वेशन इज Fe plus H2O giving Fe3O4 plus H2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बैलेंसिंग में तो पूछी जा ही रही है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दैट हाउ आयरन रिएक्ट विद वाटर। तो बेसिकली देखो, बहुत ही सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है। पहला वो चीज क्या कि आयरन वाटर से कर ही नहीं रहा, ना तो हॉट कंडीशन में ना कोल्ड कंडीशन में। मतलब अगर पानी गर्म है तब भी नहीं करेगा, ठंडा है तब भी नहीं करेगा। आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा सिर्फ और सिर्फ स्टीम के केस में। किस केस में? स्टीम के केस में। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ जो ये वाटर हमें दिख रहा है ये किस फॉर्म में? इन द गैसियस फॉर्म, यानी स्टीम की फॉर्म में।
और जब रिएक्शन होगी क्या बनेगा Fe3O4। अभी लास्ट 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था दैट हाउ आयरन रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, और क्या फॉर्म होता है। तो फॉर्म क्या रहा है Fe2O3। मैक्सिमम बच्चा इसमें Fe2O3 लिख के आया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनता है Fe3O4। लेकिन नाउ तो क्वेश्चन ये नहीं कि क्या लिखना था क्या नहीं, क्वेश्चन क्या है हमारे लिए अभी कि बैलेंस कैसे करना है। तो चलो बैलेंसिंग करते हैं सिंपल। बैलेंसिंग करने के लिए सेम रूल, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कितनी क्वांटिटी में है। तो आयरन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ एक एटम है। लेकिन राइट हैंड साइड पे अगर आयरन देखें तो कितने एटम्स हैं आयरन के, 3। भाई आयरन ही बैलेंस नहीं है अभी तो, आगे देखते हैं चलो। हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी है, 2। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस लग रहा है बिल्कुल एकदम। नाउ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं यहाँ, 1। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4। तो बैलेंस्ड ना तो आयरन है ना ऑक्सीजन, लेकिन हमें अपना ऑर्डर फॉलो करना है। ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को। मेटल कौन है, आयरन। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयरन से। तो आयरन यहाँ पर कितना है, 1। लेकिन यहाँ आयरन कितने हैं, 3। तो सिंपल आयरन अगर वहां 3 है और यहाँ 1, तो मुझे यहाँ भी 3 ही चाहिए। लेकिन 3 कैसे बनेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। नाउ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब मुझे आयरन करके 3 लगा देना है। तो आयरन तो बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अगेन यस, ऑक्सीजन को पहले करेंगे। तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम कितने हैं ऑक्सीजन के यहाँ, 1। वहां कितना है, 4। बैलेंस करने के लिए जहां कम क्वांटिटी है वहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितने हो गए, 4। लेकिन 4 कहां लगाना पड़ेगा, इसके आगे। इसका मतलब जो हाइड्रोजन था यहाँ पर वो भी किस मल्टीप्लाई हो गया, किस मल्टीप्लाई हो गया, 4 से, ठीक है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हो हाइड्रोजन के, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ द लास्ट थिंग जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब कौन सी साइड पे हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में, ऑन द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड। यस ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ 2 एटम्स हैं। यहाँ कितने हैं उसके हैं, 8। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 से। इट मीन अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। तो अभी लास्ट 2026 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था दैट राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी और बैलेंसिंग भी, ठीक है। तो इट्स इजी नाउ, क्या लिखना है बस, दैट 3Fe reacts with 4H2O which was actually in the form of gas that is steam। रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, Fe3O4, राइट। साथ में क्या फॉर्म हुआ, 4 moles of H2 that is hydrogen gas। so this is our balanced chemical equation। क्लियर है, बहुत सिंपल है, यस। तो आई होप अभी मजा आ रहा होगा। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस की। तो दीज आर टाइप 2 इक्वेशंस जहां हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। क्लियर है, तो जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें पॉली एटॉमिक आयंस को एक सिंगल एंटिटी मानते हुए तब रिएक्शन को बैलेंस करना है। करेंगे कैसे, थोड़ा समझते हैं एक बार। तो बेसिकली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, वो रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फाइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ। इनिशियली दोनों सॉल्यूशंस बिल्कुल एकदम कलरलेस होते हैं, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो यहाँ एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट का, दैट इज BaSO4। फॉर्मूला था BaSO4, ब्रैकेट नहीं आती, ठीक है। ब्रैकेट अभी हमने लगा लिए बस इस SO4 को एक सिंगल क्वांटिटी दिखाने के लिए, बट इनिशियली ब्रैकेट नहीं आती। क्लियर है, साथ में क्या बन रहा है AlCl3 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ये तो बात होगी रिएक्शन की, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज कि बैलेंस कैसे करें। चलो तो सीखते हैं बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार इरेज कर देता हूँ जो भी हमने लिखा अभी, ठीक है, क्योंकि इसके में नीड है नहीं, हम बात करें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग की। सो बैलेंस कैसे करना है थोड़ा समझते हैं एक बार। सबसे पहले हर एक एटम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कितनी क्वांटिटी में। तो बैरियम Ba कितनी क्वांटिटी है बैरियम की, यहाँ सिर्फ एक एटम। राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं, अगेन यस ओनली 1। नाउ एट द सेम टाइम अगर मैं क्लोरीन एटम्स की बात करूं तो क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, 2। बट ऑन द राइट हैंड साइड अगर मैं क्लोरीन के एटम्स देखूं कितने हो गए, 3। अनबैलेंस चल रहा है मामला अभी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम Al2 लिखा है, मतलब 2 एटम्स प्रेजेंट है, क्लियर है। नाउ यहाँ कितना Al है, सिर्फ 1। तो कितने एटम्स, सिर्फ 1। नाउ बचा SO4। अब यहाँ SO4 में S और O को अलग अलग क्वांटिटी ना कंसिडर करके मैं इस पूरे SO4 को एक सिंगल क्वांटिटी कंसिडर कर लेता हूँ। और इस सिंगल क्वांटिटी के कितने मोल्स प्रेजेंट है मेरे पास, यहाँ कितने नंबर्स हैं, यहाँ 3।
एट द सेम टाइम यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान ले, तो यहाँ SO4 की क्वांटिटी कितनी है 1। ये तो बात होगी कौन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज बैलेंस कैसे करें। अब बैलेंस करने के लिए सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा चेंज इतना था कि हमें यहाँ कुछ पॉली एटॉमिक आयंस को एक सिंगल क्वांटिटी मानते हुए उन्हें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हो गई, नाउ बैलेंसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को। तो मेटल कौन है यहाँ, मेटल दोनों ही है, बेरियम भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो बट पहले स्टार्ट करते हैं बेरियम से। बेरियम की क्वांटिटी यहाँ कितनी है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, तो इट मींस बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस दी है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ कितनी क्वांटिटी है 2, वहां कितना है 1, तो भाई यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, मतलब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं देखूं एल्यूमिनियम यहाँ 2 थे, वहां कितना है 1, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, सॉरी 2 से, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एल्यूमिनियम यहाँ कितने हो गए 2। बट क्या एल्यूमिनियम अकेले मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, साथ में कौन था क्लोरीन, कितने एटम से 3, तो ये 3 एटम भी इसे 2 से मल्टीप्लाई हो गए। अगर 3 एटम से अगर 2 से मल्टीप्लाई हुए तो कितने एटम्स हो गए क्लोरीन के यहाँ 6, ये 6 एटम किसके हैं क्लोरीन के, राइट। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है 2, देखो मेटल बैलेंस हो चुके हैं, अब काम क्या है नॉन मेटल्स को बैलेंस करना, तो इसमें क्लोरीन को फोकस कर रहा हूँ अभी। क्लोरीन वहां कितना है 6, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो अगर क्लोरीन यहाँ 2 है वहां 6 है, तो क्या 2 की टेबल में 6 आता है, यस ऑब्वियसली आता ही होगा, कितने पे आता है 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ 3 लगाना है तो क्या 3 सिर्फ क्लोरीन के साथ आया, नहीं, 3 साथ में बेरियम के साथ भी आ रहा है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेरियम कितने हो गए इधर 3। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्लोरीन इधर 6 है, वहां भी 6 है, क्लोरीन बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम यहाँ पे अभी 2 है, वहां भी कितने हैं 2, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ 2 वहां 2 बैलेंस्ड, बेरियम वहां 3 वहां 3 वो भी बैलेंस्ड, ठीक है। सॉरी यहाँ बेरियम सिर्फ एक ही है, बेरियम इधर कितने हैं 3, बेरियम में कितने हो गए 3। तो अब बेरियम को अगर बैलेंस किया जाए वापस से अगर, तो यहाँ 3 है वहां कितना है 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बेरियम यहाँ भी कितने हो जाए 3, क्योंकि यहाँ भी कितने थे 3, तो बेसिकली मुझे क्या लगाना है 3, बट इसके साथ साथ SO4 भी मल्टीप्लाई हो गया, वो भी कितने हो गए 3, क्लियर है। SO4 कितने हो गए 3, यहाँ कितने थे 3। नाउ इस कंप्लीट रिएक्शन में हर एक चीज बैलेंस्ड हो चुकी है। अब एक बार चेक कर लो भले हर एक चीज बैलेंस्ड है, राइट। सो द रिएक्शन इज 3BaCl2 साथ में Al2SO4 होल थ्राइस, दैट इज 3। नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्ट साइड पे कौन कौन है 3BaSO4 जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, साथ में 2AlCl3। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर है। तो सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। सो द सेम क्वेश्चन या सेम टाइप क्वेश्चन इज HNO3 reacting with CaOH whole twice, और फॉर्म क्या हो रहा है CaNO3, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है H2O, क्लियर है। तो बेसिकली ये है एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो HNO3 यहाँ पर हो गया एसिड, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन हाँ बेस है अच्छा खासा। फॉर्म हो रहा है एक सॉल्ट, सॉल्ट का नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस, साथ में वाटर। तो जब भी कभी भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हमेशा यहाँ एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, क्या फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर है। सो नाउ द थिंग इज बैलेंस कैसे करें। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए और एक छोटा सा चेंज करना है। चेंज क्या है कि जो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लिखा है H2O, इसको चेंज करके लिख लो H&OH, ठीक है। बस ये थोड़ा सा चेंज करना है। वाटर मॉलिक्यूल जो कि H2O था उसको क्या लिख देना है HOH। अब चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। आसान कैसे, अगेन द थिंग इज सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कितनी क्वांटिटी में। हाइड्रोजन सिंगल एटम हाइड्रोजन का यहाँ कितने एटम्स है एक, क्लियर है। इस NO3 को एक सिंगल क्वांटिटी कंसिडर कर लेंगे और NO3 की जो क्वांटिटी है इट इज 1 ओनली। कैल्शियम 1, OH 2, कैल्शियम ऑन द राइट हैंड साइड 1, NO3 नाइट्रेट आयन कितने हैं इधर 2, H कितना है यहाँ 1, OH कितना है यहाँ 1। तो ये तो हो गई क्वांटिटीज। नाउ बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो जब बैलेंसिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, हमें किसको बैलेंस करना है मेटल। मेटल कौन है यहाँ, मेटल कौन है कैल्शियम Ca, मेटल कौन है कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ 1, वहां भी कितना है 1, ये भी बैलेंस्ड,
वो भी बैलेंस्ड। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन की। तो पहले मैं बैलेंस कर रहा हूँ NO3 नाइट्रेट आयन को। तो नाइट्रेट आयन यहाँ पे कितना है? सिर्फ एक, वहां कितना है? दो। बैलेंस करने के लिए मुझे इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये दो था, बैलेंस हो गया ऑलरेडी। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ा? टू। तो अगर मैं टू लगा रहा हूँ तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन था भाई वो भी तो दो से मल्टीप्लाई हुआ। हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए यहाँ पे? दो। क्लियर है? लेकिन क्या वहां पर हाइड्रोजन दो है? नहीं, वहां हाइड्रोजन कितना है? एक। इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ भी तो दो चाहिए, मतलब एक टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और टू अकेला तो आएगा नहीं, साथ में OH पे भी टू लगेगा। क्लियर है? सो यहाँ पर OH ऑलरेडी टू थे, वहां भी टू हो गए। नाउ द रिएक्शन बिकम्स बैलेंस्ड। क्लियर? तो क्या करना है बैलेंसिंग के लिए? सिर्फ मुझे लिखना था 2HNO3, यानी कि क्या करना है? नाइट्रिक एसिड के दो मोल्स लेने थे, इसको रिएक्ट कराना किसके साथ? CaOH होल ट्वाइस का सिंगल मोल, देन क्या मिलता हमें? CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो ये हो गया टाइप 2 क्वेश्चंस। नाउ द लास्ट थिंग, we are moving to the next and very important equations. These are type 3 equations. So here we have a question on our screen. This is type 3 question. अब टाइप 3 में थोड़ा चेंज क्या है? यहाँ चेंज ये है कि यहाँ एक ही साइड पे, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे दो दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है अलग अलग जगह पे। क्लियर है? तो इनको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाना है, लेकिन प्रीवियस अप्रोच सेम रहने वाला है। एक छोटा सा चेंज करेंगे लास्ट में। चेंज क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सेम रूल्स। आयरन की क्वांटिटी एक एटम, दूसरी साइड पर कितने हैं? दो। यहां पर सल्फर कितने हैं? दो। यहां सल्फर कितना है? एक। ऑक्सीजन यहां कितने हैं? दो। वहां ऑक्सीजन कितने हैं? दो। तो सिंपल ऑर्डर फॉलो करना है। पहले बैलेंस करेंगे मेटल। मेटल कौन है? आयरन। तो आयरन यहाँ पे दो है, इधर कितना है? सिर्फ एक। इसका मतलब मुझे यहाँ दो सिंप्लाई कर देना चाहिए, तो आयरन बैलेंस हो गया। बट जैसे आयरन बैलेंस हुआ, इसने सल्फर को थोड़ा सा क्या किया? चेंज। चेंज क्यों किया? सल्फर के पहले से दो एटम्स थे, अब दो सिंप्लाई करना पड़ेगा इसको भी, यानी कि अब सल्फर के एटम कितने हो गए? चार। लेकिन वहां तो सल्फर का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब मुझे इसको भी तो चार सिंप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ चार है तो मुझे वहां भी चार ही चाहिए। चार कब आएगा? चार सिंप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या प्लेस करना है? चार। क्लियर है? तो जैसे मैंने अगर चार प्लेस किया तो सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन क्या ऑक्सीजन सेम क्वांटिटी में? अब भी नहीं, ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया। पहले दो ऑक्सीजन थे, अब चार सप्लाई होने के बाद ऑक्सीजन कितने हो गए इधर? 8। क्लियर? अब अगर मैं ऑक्सीजन को ध्यान दूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ दो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास तीन ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हैं और 8 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हैं। इन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब तक क्या चल रहा था कि जितने भी एटम्स यहाँ थे हम यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और आंसर हो जा रहा था आराम से, लेकिन क्या 2 के टेबल में 11 आता है? नहीं। तो अब यहाँ करना क्या है? जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ राइट हैंड साइड पे है, सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 11 है तो मैंने यहाँ 11 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? जितने आइटम्स राइट हैंड साइड पे हैं, मेरे पास सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, उतने आइटम्स, यानी जैसे दो आइटम्स हैं, दो से इसको डिवाइड कर दो। थोड़ा ध्यान समझना एक बार हुआ क्या है यहाँ, एक बार फिर से बताता हूँ हुआ क्या है। ठीक है, हमने क्या करना है? इस दो को 11 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दो आइटम्स है तो दो से क्या कर दिया? डिवाइड। तो देखो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए कि दो से दो कैंसिल, कितना हो गया? 11। क्लियर? इसका मतलब ये जो रिएक्शन है 2FeS2 प्लस O2 गिविंग Fe2O3 प्लस 4SO2 रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। लेकिन इस रिएक्शन में क्या करना पड़ा हमें? इस रिएक्शन में यहाँ O की जगह पे, O के सामने मुझे क्या लगाना पड़ा? 11/2। तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। क्लियर? बट नाउ द थिंग इज, क्या हम कभी भी किसी भी एक मॉलिक्यूल का फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे मतलब इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे हम? हमें सेम नंबर जो कि
डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है अपने को यहाँ 2, ठीक है। तो इस सेम नंबर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 2 से, ठीक है। और कंप्लीट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ इस 2 के साथ, तो 2 इंटू 2 इज व्हाट, 4FeS2 प्लस, अगर मैं को पूरे को 11 by 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा 11O2। इट मींस वी आर गोइंग टू राइट 11O2 गिविंग व्हाट, Fe2O3। इसके सामने मान लेते हैं 1 था, तो 1 इंटू 2 इज व्हाट, Fe2O3 प्लस, यहाँ SO2 के सामने 4 है, 4 इंटू 2 इज व्हाट, 8, so it would be 8SO2. So now this is the balanced chemical equation. क्लियर है? थोड़ा सा टफ हो गया है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको खुद करना है, खुद से ट्राई करना है। बहुत इजी है, सेम कंसेप्ट यूज करना है, एंड दिस इज द रिएक्शन जो आपको खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। Just try this question, just take the screenshot of it and try this at your home. खुद से करना है, ठीक है। और नहीं होता है तो जस्ट देन राइट अ कमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आराम से कैसे होगा बैलेंस, ठीक है। तो आगे और वीडियोस के लिए जस्ट फॉलो यूस्को क्लासेस। स्टे ट्यून, स्टे वेल।